Hi everyone, welcome to my channel Divine Gyanam. In this video, I am going to tell you about लकार। जो मेन लकार होते हैं वो होते हैं 5 और जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। पठ धातु के रूप उसको हम 5 लकार में सीखेंगे। वैसे तो लकार 10 होते हैं और लकार का मतलब होता है काल। जैसे कि इंग्लिश में होते हैं टेंसेस, ऐसे ही संस्कृत में होते हैं लकार। तो पहला जो लकार है वो है लट लकार, जिसका मतलब होता है वर्तमान काल। और लकार का मतलब होता है किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। और मुख्य लकार कितने होते हैं? 5। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पहले पठ धातु के लट लकार में रूप देखते हैं, जिसमें कि पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है उसका मतलब होता है मैं, हम दोनों और हम सब, तीनों वचनों में। मध्यम पुरुष का मतलब होता है तुम, तुम दोनों, तुम सब। और प्रथम पुरुष, इसका मतलब होता है वह, वे दोनों और वे सब। तो ये सब इसमें इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हम रूप याद कैसे करेंगे? पढ़ने का तरीका, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। तो ये लट लकार के रूप हैं। अब हम देखेंगे दूसरा लकार लृट लकार, जो कि इस सीक्वेंस में आता है। उसके बाद उसको बोलते हैं भविष्यत काल। और एक होता है पास्ट टेंस का, जो होता है लंग लकार। उसे हम अभी इसके बाद देखेंगे। तो लट लकार भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस, लट लकार वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। अब हम इसके तीनों पुरुष और तीनों वचन देखते हैं। कैसे पढ़ेंगे? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। यानी कि वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। मैं पढ़ूंगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रूप चलते हैं पठ धातु के लट लकार और लृट लकार। अब हम देखेंगे लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। नाउ लंग लकार देखते हैं हम, जिसका मतलब है भूतकाल। इसमें हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने लट लकार प्रेजेंट टेंस और लृट लकार फ्यूचर टेंस का सीखा था। अब हम भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस के बारे में पठ धातु के इस रूप को समझते हैं, जिसमें तीनों वचन हैं और पुरुष हैं तीनों। कैसे पढ़ते हैं? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। उसके नीचे हलंत नहीं आएगा। जहां मैंने हलंत लगाए हैं वहीं आपको भी लगाना है। अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये भूतकाल के पठ धातु रूप है, जिसे हम लंग लकार बोलते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे चौथी धातु रूप, जो है लोट लकार। इसका मतलब होता है आज्ञार्थक, यानी कि आज्ञा देना। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। जब हम इस तरह की बात करते हैं तब हम इस धातु रूप को समझते हैं।
पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाव पठाम। तो इस रूप के द्वारा हम आज्ञार्थक यानी कि आज्ञा देने के बारे में अगर हमें कुछ कहना है तो हम इन धातु रूप को प्रयोग करके अपने वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, इसका अर्थ होता है चाहिए। विधिलिंग लकार में हम कैसे पढ़ते हैं वो सीखते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो विधिलिंग लकार के ये तीनों वचन और तीनों पुरुष हैं जिसको हमने पढ़ना सीखा। अभी तक हमने पांचों लकार में पठ धातु रूप देख लिए हैं। इसी तरह से किसी भी धातु के हमें रूप सीखने हैं कि इन पांचों लकार में, तो हम बना सकते हैं अब आसानी से, क्योंकि सभी रूप इसी तरह से बनेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर धातु है हमारी खाद, तो हमें उसके रूप बनाने हैं तो वो भी इसी तरह से बनाएंगे सेम। अब आप कोई भी रूप आसानी से बना पाएंगे। सो एवरीवन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़, एंड प्लीज़ like, share and comment if you want more videos like this. Thank you everyone.